बच्चों, मैं जीपी सर क्लास 9th फिजिक्स में पहला चैप्टर मोशन का आंकिक प्रश्न हल करा रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको प्रश्न 1 से 4 तक हल कराया था। अब आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ प्रश्न 5 का हल किस प्रकार से करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हल नंबर प्रश्न 5 का हल, प्रश्न 5 का हल क्या है, किस प्रकार से इसे हल करना है। सबसे पहले हम प्रश्न 5 को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। उस क्रम में प्रश्नों का उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न 5 है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा यह 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आरेखित करें। ब्रेक लगाने के बाद दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय तक जाएगी। ध्यान दें, इसमें कह रहा है सबसे पहले दोनों कारों का जो है चाल समय ग्राफ बनाना है। तो हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर हम कुछ पैमाना मान लेंगे। उसमें छोटे खाने होते हैं, बड़े खाने होते हैं। तो बड़े खाने जो होंगे उनको मान लेंगे हम कि माना एक बड़ा खाना बराबर 5 सेकेंड, एक बड़ा खाना बराबर 5 सेकेंड और एक बड़ा खाना बराबर x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 सेकेंड। x अक्ष पर हम सेकेंड या t को दर्शाएंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर हम मान लेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसी ग्राफ के अनुसार इसका हल करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर x अक्ष होगा और ये यहाँ पर y अक्ष है। ये x अक्ष और इधर है y अक्ष। अब यहाँ ये 0 बिंदु है, इस पे ये बड़े बड़े खाने हैं, इनको हम बड़े बड़े खानों पर ले लेंगे। तो यहाँ एक बड़ा खाना बराबर इसे हम मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं और इस पे कुल 1 2 3 4 5 6 10 खाने बना दें जिससे स्पष्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लिख दें, 4 5 6 7 8 9 10 खाने ले लें और इधर हम ले लें बड़ा खाना बराबर 4 8 12। इस तरह से 4 4 के खंडों में इसको हम विभाजित कर दें। हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 30 34 32 36 40 और 44, क्योंकि दूसरा है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए y अक्ष को और ले जाएंगे ऊपर। 44 तो 48 और ये 48 के बाद 52, ये हो गया 40 44 48 और 52। ये है y अक्ष, यहाँ पर है y अक्ष। अब देखिए, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है। जो पहली कार है वो 52 किलोमीटर की गति से चल रही है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यहाँ पर एक km पर आवर है और इधर ये सेकेंड है। तो 52 यहाँ है, यहाँ से चल रही है और ब्रेक लगाने पर ये 5 सेकंड में जाकर रुक जाती है। 5 सेकंड पर जाकर ये रुक जा रही है। अब इसी तरह दूसरी कार का रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 10 सेकंड में रुकती है। ये यहाँ पर 28 है, इसके ऊपर थोड़ा सा मान लेंगे ये 30 है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और जब ब्रेक लगा
ये जा करके 10 सेकंड में रुक गई। ये हो गई पहली कार, इसको हम ए से मान लें। ये हो गई दूसरी कार, इसे हम बी मान लें। और यहां पर एक पैमाना मान लेंगे। पैमाना होगा, माना एक बड़ा एक्स अक्ष पर, पहले लेंगे एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेकंड। इसी तरह वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब दिया है इसका प्रारंभिक वेग, कार, यहां से लिखें, कार ए का प्रारंभिक वेग बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहां सिमट जाएगा, इसको जरा लिखें, कार ए की प्रारंभिक वेग बराबर 54 km पर आवर बराबर 54 गुणे 5/18 बराबर, यहाँ 18 से काट दें, 18 के 18 तिरिक 54, 5 दिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात कार ए की जो प्रारंभिक चाल हो गई वो 15 मीटर प्रति सेकेंड है। इसमें 52 दिया है, 52 किलोमीटर, फिर जाएगा 52, तो कटेगा नहीं, गुणा कर लेंगे। यहाँ पहले काट दे 2 से, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 6 12, इन दोनों गुणा कर लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 5 6 30, 3 5 दूनी 10, 130/9, 130/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी जो चाल आ गई 130 मीटर प्रति सेकेंड। अब गति के प्रथम समीकरण द्वारा, गति के प्रथम समीकरण द्वारा, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग क्या होगा? 0। अंत में जाकर के गाड़ी रुक जा रही है, यहां लिख भी दें हम, अंतिम वेग बराबर, इसे हम v से दर्शाएं, v बराबर 0, इसे हम u से दर्शाएं, u बराबर इतना निकल गया। गति के प्रथम समीकरण द्वारा समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस a t, और t बराबर दिया है यहाँ पर, यही लिख दें, t बराबर दिया है 5 सेकंड। 5 सेकंड में जाकर ये रुक जाती है। तो b यहाँ पर 0 है, बराबर u है 130/9 प्लस ये ज्ञात करना है गुणे t है 5, इधर ले लेंगे, -5a बराबर 130/9, तो माइनस या a बराबर हो जाएगा -130/9 गुणे बटे 5, यहाँ कर देंगे क्योंकि यहाँ गुणे से था, इधर आकर के बटे में हो जाएगा। तो काट दें, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 6 30 बराबर 26/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इसका जो त्वरण होगा, माने माइनस में आ रहा है, मंदन होगा, मंदन बराबर आ रहा है 26/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः कुल चली गई दूरी की गणना कर लें, कितनी दूर बाद जाके ये रुकेगी। अब कुल चली गई दूरी बराबर, यहां त्वरण बराबर आ गया, अब यहां लिखेंगे कुल चली गई दूरी गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण द्वारा, द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर, तो s या करके लिख दे। s बराबर u था 130/9 गुणे t है 5 प्लस 1/2 गुणे, ये माइनस में है, a का मान -26/9 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सबको हम हल कर लें। यहाँ पर सबसे पहले 2 से इसको काट दें, यहाँ 13 हो जाएगा और इसका 5 से गुणा कर लें। 13 पचे 65, 650/9 प्लस यहाँ 5 पचे 25, 25 में प्लस माइनस गुणा यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 25 में 13 गुणा कर लें, 25 गुणे 13 पचे 65, 6 13 दूना 26, 26 और 6 32, 325/9। जब हर समान होंगे या नई लाइन से लिख दें तो इसमें से घट जाएंगे। अब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 5 और यहाँ पर है 4, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, 325/9 मीटर। अतः जो कार ए है, पहली वाली कार है, ए 325/9 मीटर जा करके इतनी दूरी तय करके ये रुक जाएगी। अब आइए कार बी का देखें। अब इधर देख लेते हैं। कार बी का जो प्रारंभिक वेग है, कार बी का प्रारंभिक वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 km/h बराबर 30 गुणे 5/18। तो यहाँ 2 से काट दिए, यहाँ गया 6 से, 6 3 18, 6 पंचे 30, 6 3 18, ये बराबर आ गया 5 पचे 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। और t बराबर कितना लगा है, ये आया आपका प्रारंभिक वेग u, इतना अंतिम वेग b बराबर 0 क्योंकि अंत में जाकर रुक जाएगी। t बराबर कितने समय में रुक रही है, 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में जाकर रुक जा रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले मंदन त्वरण ए निकालना है और ये निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण द्वारा सूत्र होगा b बराबर u प्लस ए टी, यह है 0 बराबर u है 25/3 प्लस a निकालना है और गुणे 10 हो जाएगा ये t, तो यहाँ हो जाएगा -a या -10a बराबर 25/3 या करके लिख दें। a बराबर होगा -25/3 गुणे 10, 10 हो जाएगा। 5 काट दें, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो a बराबर आ जाएगा 5-5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अर्थात इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा -5/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। अब थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा। अब हमें कार बी द्वारा कुल चली गई दूरी की गणना करनी है। तो अब यहाँ आप देखिए, थोड़ा मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। कार बी द्वारा चलकर विरामावस्था में आने में चली गई दूरी, कार बी को विरामावस्था आने में चली गई दूरी गति के द्वितीय समीकरण द्वारा, गति के द्वितीय समीकरण द्वारा, द्वितीय समीकरण होगा
s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ देखें क्या क्या दिया है, u दिया है, या करके यहाँ लिख दें यस बराबर u का मान है 25/3, 25/3 गुणे t का मान है 10 प्लस हाफ a का मान है गुणे -5/6 गुणे 10 गुणे 10 ये t का मान है। अब हम करेंगे क्या, इसे काट दें, 2 पंचे 10, यहाँ 5 आया, यहाँ कटेगा नहीं, ये बराबर आ जा रहा है, और यहाँ भी काट दें, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो हो गया 25, 250/3, और यहाँ प्लस माइनस उड़ा माइनस 5 पचे 25 पंचे 125/3। अब ध्यान दें, जब हर बराबर होते हैं अंश से घट जाएंगे। 250 में जब हम 125 घटाएंगे तो आएगा 125/3 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा है, यहाँ भी किलोमीटर ही रहेगा, किलोमीटर, इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा, माने सभी चालों को ये किलोमीटर प्रति घंटा का वर्ग जो त्वरण होगा, इसके पहले वाले में भी त्वरण इतना ही होगा, क्योंकि वेग या चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दर्शाया गया है, और समय को सेकंड में नहीं, ये घंटे में दर्शाया गया है, घंटा है, इसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ जो 1 सेकंड है इसे हम 1 घंटा कर लेंगे, इसे सबको सही कर लेना है आपको, क्योंकि ग्राफ नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि कार ए 325 किलोमीटर चलने पर रुक जा रही है, और कार बी 125/3 किलोमीटर चलने पर रुक जा रही है। तो दोनों द्वारा पूछा जा रहा है कौन सबसे अधिक दूरी तय करेगी। तो यहां लिखेंगे कार ए 325 किलोमीटर दूरी तय करती है, तथा कार बी 125/9 है, 125/3 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। अब ध्यान दें, कौन बड़ा है, 325/9 यहाँ 125/3, दोनों में यदि हर बराबर कर ले, 9 यहाँ हो गया 325 और 3 त्रिका 9, तो 375। अब दोनों का हर बराबर कर लें, ए द्वारा चली गई दूरी है 325/9 किलोमीटर, और बी द्वारा चली गई दूरी है 375/9 किलोमीटर। तो किस कार द्वारा अधिक दूरी तय की जाएगी, यहाँ दोनों में देखें आप, बी कार द्वारा अधिक दूरी तय की जाएगी। आगे यहाँ लिख देंगे, अतः कार बी अधिक दूरी तय करने के पश्चात रुकेगी। उसका कारण क्या है, कार बी में ब्रेक कम लगाया गया, वो 10 सेकंड में जाकर रुक रही है, और कार ए में तेजी से ब्रेक लगाया गया और 5 सेकंड बाद रुक जा रही है। जिसमें कम ब्रेक लगाया जाएगा वो ज्यादा दूरी तय करेगी। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। आइए अब आपको हम बताने चल रहे हैं प्रश्न नंबर 6। इसमें एक बार मैं इरेज कर दिया हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको बार रिवर्स करके देखना होगा। आप इसे बढ़िया से समझिएगा और समझ करके इसे पुनः हल करने का प्रयास करिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 6 आपको बताने चल रहा हूँ कि प्रश्न 6 का हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 6 में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और उसी ग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न किए गए हैं और उन ग्राफ के आधार पर ही उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है।
तो देखिए ग्राफ क्या है और प्रश्न क्या है, पहले आप इसे समझ लें, तब हम आपको इसका हल बताते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। इस ग्राफ को हम यहाँ प्लॉट कर दे रहे हैं। इधर है समय और इधर है दूरी। ये दूरी है और ये समय है। अब इसमें 0.4 यहाँ पर जो टाइमिंग है, दूरी को भी थोड़ा दूर रखें। दूरी ऐसे लिख दे रहे हैं और समय, दूरी में 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ है 0.4 0.8 1.2 और 1.6 सेकेंड ये समय है। इधर दूरी है 4 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर। एक कार है, 0 से चलना प्रारंभ करती है और कुल 12 मीटर दूरी तय करती है। यहाँ चलती है और यहाँ तक जाती है। ये है कार बी। दूसरी कार है ए चलना प्रारंभ करती है 4 और 8 के बीच में, लगभग 10 से, तो नहीं 6 से, 4 2 6 6 2 8 7 से यहाँ चलती है और यहाँ से चलकर ये 12 के पहले रहती है। ये है। उसके बाद एक तीसरी कार है जो 2 मीटर से, इसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर होता है, यहाँ चलती है और बी को क्रॉस करते हुए ये यहाँ से चलती है, बी को क्रॉस करते हुए ये सी पॉइंट पर पहुँचती है। ये रहा आपका ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से आपको इसे बनाना है। अब कह रहा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, पहले में पूछ रहा है। तीनों कार हैं। नंबर ए में पूछ रहा है कौन सबसे तेज गतिमान है। कौन सबसे तेज गतिमान है इसको निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहां आप देखें ये 12 मीटर की दूरी तय कर रहा है, बाकी ये शेष कम दूरियां तय कर रही हैं। 12 मीटर से कम दूरियां हैं और इसमें कम समय लग रहा है, इन सब में समय ज़्यादा लग रहा है। तो कम समय में यदि अधिक दूरी तय होगी तो वह माने कार सबसे अधिक गतिशील, माने सबसे अधिक तीव्र गति से चल रही है। तो यहाँ आपको ये लिखना है उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि कार बी कम समय में अधिक दूरी तय की है। इसी प्रकार सी और ए अधिक समय में कम दूरी तय की है, इसलिए कार बी सबसे तेज गतिमान है। इसके उत्तर में लिखेंगे कार बी सबसे तेज गतिमान है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? अब ध्यान देना है। बी, सबसे पहले हम तीनों ए इधर की तरफ जा रही है, सीधा अगर आगे हम ग्राफ बढ़ाएं, ए इधर की तरफ जा रही है और ए इधर की तरफ जा रही है।
यदि हमें देखें तो ए और बी के बीच दूरी बढ़ रही है, ए और सी के बीच दूरी बढ़ रही है, बी और ए के बीच माने सबके बीच आगे जाके दूरी बढ़ रही है। तो स्पष्ट है कि तीनों कार भिन्न भिन्न दिशाओं में है और भिन्न भिन्न दिशाओं में होने के कारण ए आगे जाकर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे तीनों कार की दिशा भिन्न है, इसलिए ए आगे जाकर नहीं मिलेंगी। तीनों कार आगे जाकर कहीं पर नहीं मिलेंगी, कहीं पर नहीं मिलेंगी। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें जो अगला प्रश्न है तीसरे में कह रहा है जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तक तय कर लेगी। बी पहले आप अच्छे से समझ लें। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, दोनों के बीच जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसमें सी और ए के बीच देख लें, सी इधर की ओर, ए इधर की ओर, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अर्थात ए बी सी तीनों कार जब आगे की ओर गतिशील है तो इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी तो निश्चित है कि ए आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ये दूसरे का हल है। फिर तीसरे में क्वेश्चन में कह रहा है सी में कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेगी। अब ध्यान देना, बी जब सी से गुजरता है ग्राफ में ध्यान से देखें कि बी जब सी से गुजरता है, सी में ये दूरियां जो है किलोमीटर में है, इसका मात्रक जो है km में है। यहां लिखना है हमको बी ए से गुजरती है उस समय, जिस समय बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है, कितनी दूरी तय कर लेती है। उस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर। अब यहां ध्यान देना है कि जिस समय बी ए से गुजर रही है, अब यहां ध्यान दें बी ए से गुजर रही है, ए गुजर रही है, तो इस समय यह कुल कितनी दूरी तय कर रही है। अब ध्यान दें यहां पर सी का हम इस बिंदु पर लेंगे तो यहां मिलाएंगे, ये देखिए इसी समय गुजर रही है, तो यहां से अगर हम एक लंब डालें तो एक इस पर आ रहा है 8 किलोमीटर पर, तो सी द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी 8 किलोमीटर। तो यहां देखेंगे कि यहां लिख देंगे कि जब इस पर हम एक लंब डालेंगे, सी बिंदु से एक लंब डालेंगे, जब सी बिंदु द्वारा लंब डालेंगे तब सी द्वारा कुल दूरी 8 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये 8 किलोमीटर पर आकर मिल रही है। इसमें ग्राफ में भी देखें कि 8 किलोमीटर पर जाकर ये मिल रही है, अर्थात इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी
वो 8 किलोमीटर होगी। यहाँ से लंब डाल रहे हैं, ये बिंदु है। इस समय कुल दूरी 8 किलोमीटर तय करेगी। अब देखिए डी में कह रहा है, डी में कह रहा है जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय करता है। जिस समय बी सी से गुजरता है, यहाँ आप देखिए यह बी और सी ये गुजर रहा है, यहाँ से हम बढ़ा दे तो 4 है, तो यहाँ पर निश्चित है 6 होगा। तो यहाँ डी में लिखेंगे हम जिस समय बी सी से गुजरती है, बी सी से गुजरती है, उस समय तय की गई दूरी बराबर 6 किलोमीटर होगी। अर्थात जो तय की गई दूरी होगी कुल कितनी होगी? 6 किलोमीटर। इस प्रकार इस वीडियो में आपको प्रश्न 5 और 6 का हल मैंने बताया। अब इसके बाद शेष जो प्रश्न बच रहे हैं, अभी इसमें प्रश्न 7, 8, 9, 10, तो 7, 8, 9 और 10 इन प्रश्नों का हल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।